हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12th में आपका स्वागत है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्नावली 1.4 सॉल्व कर रहे थे, जिसका प्रश्न क्रमांक 2 सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत 1, 2, 3, 4 सवाल सॉल्व कर चुके थे और इस वीडियो में हम लोग पाँचवा सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पाँचवा और छठवां दोनों सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 2 में 6 सवाल दिए गए थे, जिसमें हम 4 तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इसमें हम क्या करेंगे, पाँचवा और छठवां सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम देखिए, क्वेश्चन में दिया गया था क्रम विनिमय तथा साहचर्य। तो क्रम विनिमय और साहचर्य हम चेक कर रहे थे कि क्रम विनिमय और साहचर्य है कि नहीं है स्टार संक्रिया। तो इसमें देख लेते हैं। अब क्रम विनिमय और साहचर्य क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार आप फिर से देख लीजिए। अब यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो देखिए, यहाँ पर क्रम विनिमय में क्या होता है, ए स्टार बी का मान होता है बी स्टार ए के बराबर। अब यदि आप कहोगे कि ए स्टार ए बी क्या है ये सब, तो यदि आप पहली बार आए हो तो प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट कीजिए देखना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको संक्रिया ही संक्रिया है। ए स्टार बी बराबर होता है बी स्टार ए। तो यहाँ पर ए बी कोई दो मान होंगे, ए बी कोई दो संख्या होंगी, यदि हम उसमें संक्रिया लगाएंगे तो वो बी स्टार ए के बराबर, यानी कि इसका उल्टा होना चाहिए। ठीक है, तो वो होता है क्रम विनिमय। और साहचर्य में क्या होता है, ए स्टार बी एक ब्रैकेट में रहती हैं, फिर स्टार सी होता है। अब इसको इसके बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ए स्टार बी स्टार सी का मान है ए स्टार बी स्टार सी के बराबर होना चाहिए। अब आप देख रहे होगे कि दोनों एक से दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले ब्रैकेट लगा हुआ है और इसमें बाद वाली संख्या में ब्रैकेट लगा हुआ है, यही तो इसमें डिफरेंस है, तो ध्यान रखना है आपको। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें जेड प्लस दिया गया है। जेड प्लस यानी कि जेड क्या कहलाता है, जेड कहलाता है पूर्णांक संख्या, और वो भी यहाँ पर प्लस वाली पूर्णांक संख्या होगी, क्योंकि पूर्णांक संख्या तो माइनस प्लस दोनों की होती है। तो यहाँ पर हम ओनली पॉजिटिव अंक लेंगे, यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या लेंगे। और इसमें दिया गया है ए स्टार बी है, जो ए के ऊपर बी की पावर होगी, द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। आपको क्रम विनिमय और साहचर्य चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रम विनिमय चेक करते हैं, क्रम विनिमय। ठीक है, तो क्रम विनिमय कैसे करते हैं वही अभी आपको बताया मैंने। देखिए यहाँ पर ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के बराबर निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ए और बी कोई दो हम संख्या लेंगे, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 और 3। ठीक है, जो कि बिलोंग्स करेंगी जेड प्लस से। ठीक है, तो फिर क्या होगा, 2 स्टार 3 निकालेंगे। 2 स्टार 3 क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप ए स्टार बी लिखा हुआ है, तो ए और बी दो संख्या हैं यहाँ पर। ठीक है, ए और बी, तो यहाँ पर देखिए आप ए और बी हमने ली, तो ए स्टार बी किया, तो यहाँ पर लगाएंगे ए के ऊपर बी की पावर आएगी, यानी ए क्या है पहली वाली संख्या, तो यहाँ पर 2 के ऊपर 3 की पावर आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 के ऊपर 3 की पावर आ गई। अब आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो इसका मान कितना आएगा, तो 2 का आप घन निकाल लीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8 आ गए ना। अब आपको 3 स्टार 2 करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर क्रम विनिमय में शर्त होती है बी स्टार ए, ए स्टार बी के बराबर बी स्टार ए होता है। तो यहाँ पर बी स्टार ए किया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्टार 2 करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3 के ऊपर 2 की पावर, क्योंकि ए के ऊपर बी की पावर दी गई है। तो यहाँ पर इसका मान कितना होगा, 3 का वर्ग निकाल लीजिए। अब 3 का 9 होगा ना, 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 और 9 आपस में बराबर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्रम विनिमय की शर्त होती कि दोनों आपस में यहाँ पर बराबर होना चाहिए। ठीक है, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, चूँकि 2 स्टार 3 है जो वो बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है कि निशान है, और 3 स्टार 2 के बराबर नहीं है। तो फिर क्या होगा, अतः स्टार क्रम विनिमय नहीं होगा, क्रम विनिमय नहीं है। बस ऐसा लिख देना है आपको, प्रूव कर दिया हमने। अब हम साहचर्य चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने साहचर्य लिखा। अब साहचर्य में हम ए बी सी 3 संख्या लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, 3 संख्याएं यहाँ पर हम ले लेते हैं, 2, 3 और 4 ले लेते हैं। ठीक है, जो कि जेड प्लस से बिलोंग्स करती हैं। अब यहाँ पर आपको संक्रिया मतलब साहचर्य नियम को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया गया है 2 स्टार 3 और ब्रैकेट लगाएंगे स्टार 4 लिखेंगे। अब इसको देखिए, इस संक्रिया में वो अप्लाई करना है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, स्टार बी बराबर ए के ऊपर बी की पावर। तो यहाँ पर 2 और 3 में अप्लाई करेंगे, तो 2 के ऊपर कितने 3 की पावर आएगी, साथ में स्टार लगाएंगे।
अब 2 के ऊपर 3 की पावर का मान कितना होता है, यानी कि 2 के ऊपर 3 की घात लगी हुई है, घात को हम पावर बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो 2 का घन कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8 संक्रिया यानी कि 8 स्टार 4 करेंगे, अब इन दोनों में लगेगी तो यहाँ पर आएगा 8 के ऊपर 4 की पावर, ठीक है, इतना आया। अब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब इसमें देखिए अब क्या करते हैं, 2 स्टार 3 स्टार 4 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए आप इसको सॉल्व करने पर 2 स्टार यहाँ पर 3 के ऊपर 4 की पावर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 स्टार 3 के ऊपर 4 की पावर का मान कितना होता है, यानी कि 3 के ऊपर 4 की घात निकालना है आपको, तो इसका मान आएगा 81। अब यहाँ पर आप इन दोनों में संक्रिया वो अप्लाई कीजिए, ए स्टार बी बराबर होता है ए के ऊपर बी की पावर, तो यहाँ पर 2 के ऊपर 81 की घात आ जाएगी। कितने की आ जाएगी, 81 की घात आ जाएगी, ठीक है, आएगी ना, आएगी ना, 81 की घात आएगी। तो क्या होगा, दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है, दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि 2 स्टार 3 स्टार 4 बराबर नहीं है 2 स्टार 3 स्टार 4 की बराबर नहीं है, तो फिर क्या है, साहचर्य नहीं है, अतः स्टार साहचर्य नहीं है। तो इस प्रकार आपको इस सवाल को सॉल्व करना था, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे अभी तक क्रम विनिमय और साहचर्य। अब इसका लास्ट सवाल और बचा है, तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 का ये छठवां सवाल है, जिसमें दिया गया है r -1। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इसका मतलब है r होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से आपको -1 बस छोड़ देना है, बाकी सभी संख्याएं आप ले सकते हो, सिर्फ आपको -1 बस नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है ए स्टार बी बराबर ए बटे बी प्लस 1। यदि आप b की वैल्यू यदि -1 ले लेते हो, तो -1 + 1 क्या होगा, 0 बन जाएगा। 0 बन जाएगा तो किसी भी संख्या में 0 से भाग दो इन्फिनिटी आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए -1 को नहीं लेना है। द्वारा परिभाषित अब वही आपको क्रम विनिमय और क्रम विनिमय और साहचर्य बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब सबसे पहले हम क्रम विनिमय चेक करते हैं, क्रम विनिमय, ठीक है। तो यहाँ पर क्रम विनिमय लिखते हैं। अब क्या करना है आपको, देखिए 2 और 3, देखिए आप कोई भी संख्या ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 2 और 3 ही लो, आप कोई भी संख्या यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम ज़्यादातर 2 और 3 ले रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ आर में बिलोंग्स करती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 स्टार 3 करेंगे। सबसे पहले हम क्रम विनिमय चेक कर रहे हैं ना, तो क्रम विनिमय में ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखकर चलना है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा, देखिए पहले तो आएगा, देखिए यहाँ पर ए, ऊपर ए दिया गया है तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है 2, बट ए में बी दिया गया है तो बी की वैल्यू 3 है +1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 × 2 2 दूनी 4, 1/2 आएगा इसका आंसर। यदि हम 3 स्टार 2 करते हैं तो देखिए क्या आता है, 3/2 + 1 आएगा, ठीक है, जो कि 3/2 और 1 3 हो जाएंगे, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/2 और 1 आ रहा है, यानी कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर 2 स्टार 3 है जो वो बराबर नहीं है 3 स्टार 2 के, तो फिर क्या होगा, संक्रिया स्टार है जो क्रम विनिमय नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः स्टार संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। नहीं है, ठीक है। अब हम साहचर्य चेक कर लेते हैं। तो साहचर्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 संख्या लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम 2 3 और 4 ले लेते हैं, जो कि आर से बिलोंग्स करती है, ठीक है। यहाँ पर 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि साहचर्य में ऐसा ही होता है। देख लीजिए आप, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ पर a/b + 1 होता है ना, ए स्टार बी बराबर, तो इसमें लगाएंगे दोनों में 2 और 3 में, तो 2/3 + 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है।
इसको सॉल्व करेंगे, पहले साथ में स्टार 4 और लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लिखे हुए हैं यहाँ पर तो स्टार बना है ये, ठीक है, स्टार 4 लिखेंगे। अब करना है इसको सॉल्व, तो 2/4 आ जाएंगे यहाँ पर, 3 और 1 4, स्टार 4 लिखेंगे। तो 2/4 यानी कि 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको काटो तो 1/2 आएंगे और स्टार 4 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या होगा, इन दोनों में लगाएंगे आप, ठीक है। इन दोनों में यदि हम संक्रिया लगाते हैं तो क्या होता है, ए और ए बी समझो, तो यहाँ पर क्या था, a/b+1 था ना, तो a का मान 1/2/b+1, b 4 है, ठीक है, +1, तो यहाँ पर आएगा 1/2 और 1 5 आएगा, ठीक है, 5 आएंगे ना, तो यहाँ पर होगा 1/2 गुणित 5 मान के चलो 1 है, तो यहाँ पर 1/5 आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व किया तो 1/10 इसका आंसर आया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेंगे एक बार 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है, ये लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है, यहाँ पर आएगा 2 स्टार 3/4 +1। क्यों आया, क्योंकि देखिए 2 जहीं की तहीं लिखे, 3 और 4 में हमने संक्रिया लगाई जो कि a/b+1 थी, a/b+1 थी, तो a का मान 3 रखा हमने, ठीक है, और b का मान 4 रख दिया, +1 लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 स्टार 3/4 और 1 5 हो जाएंगे, ठीक है, 3/5। अब यहाँ पर हम संक्रिया लगाएंगे तो a बन गया a और a b हो गया, मतलब a का मान 2 और यहाँ पर b a मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा क्या आएगा, यहाँ पर पहले तो a लिखना पड़ता है, बटे में b, तो b का मान 3/5 +1 आएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 यहाँ पर देखिए 3/5 आया ना, 3/5 +1, तो 5 एकम 5, तो 15/5 आएगा। कितना आएगा, देखिए 5 एकम 5 और 3 8 आएगा, 8/5 आ जाएगा, यहाँ पर 8/5 आएंगे। ध्यान से देख लीजिए एक बार, 3/5 +1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये 3/5 लिखे +1 लिखे, तो 5 एकम 5 और 3 8, तो यहाँ पर 8/5 आएगा इसका आंसर, 8/5, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8/5 लिख देंगे डायरेक्ट। अब इसको हम पलट कर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 और बटे में 8/5 दिए गए हैं, तो पलट कर 5/8 हो जाएंगे ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 दूनी की 10/8 आएंगे। यदि आप इसको 2 से भी काटते हो तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8 आएंगे। अब यहाँ पर देखिए 1/10 आए थे, ठीक है, और यहाँ पर कितना आया, 5/4 आया। तो यहाँ पर भी दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 चूँकि, देखिए चूँकि ध्यान रखना है आपको, 2 स्टार 3 स्टार 4 बराबर नहीं है 3 स्टार, कितना था यहाँ पर, 2 था, ठीक है, 2 है यहाँ पर, 2 स्टार 3 स्टार 4 की बराबर नहीं है, तो फिर क्या है, अतः स्टार साहचर्य भी नहीं है, साहचर्य नहीं है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे साहचर्य और क्रम विनिमय कैसे चेक करते हैं। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि क्रम विनिमय में हम a स्टार b का मान b स्टार a के बराबर लाते हैं, और साहचर्य में क्या करते हैं, a स्टार b स्टार c है जो, वो a स्टार b और स्टार c के बराबर लाते हैं, ठीक है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, तो सभी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और क्वेश्चन में जो दिया रहता है ए स्टार बी, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 संख्या है, तो 3 में तो डायरेक्ट संक्रिया लगा नहीं सकते, तो हम 2 में लगाकर सॉल्व करते हैं। पहले 2 में लगाई, इसका जो आंसर आया फिर इसमें लगा दी। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी दिया गया है ए स्टार बी, दोनों संख्या में दिया गया है a/b+1, तो ऐसा सॉल्व करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार अपने आप से ट्राई कीजिए, बिना देखें आप रफ रजिस्टर में इन सवालों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों में से ज़्यादा व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी क्लास 12th की NCERT मैथ्स पढ़ सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।